से विश्राम करना चाहिए। सबके आसन लग गए, लेकिन सभी के मुख पर केवल एक चर्चा है, कन्हैया के गोवर्धन भगवान की चर्चा। कितना सरस देवता, कितना हंसमुख देवता। हम लोग भी तो कथा सुनते हैं। कल कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया था, आज गोवर्धन पूजा का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यहां से उठेंगे तो फिर सांसारिक चर्चा करने लगेंगे। ग्वाल बालों के गोपिकाओं के मुख में केवल एक गोवर्धन भगवान की चर्चा है। उधर इंद्र ने देखा, नंद ने अपने लाला के कहने पर मेरी पूजा को बंद करवा दिया। इंद्र कहने लगे, देखता हूं कि नंद का लाला कैसे उसकी रक्षा करता है। गोपेभ्यः कृष्ण नाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसः। इंद्र क्रोध में भर गए। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम। प्रलय काल में हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी भयंकर धारा की वर्षा करने वाले सांवर्तक नामक मेघों को बुला करके इंद्र ने आदेश दिया, नंद के ब्रज में जाकर के इतनी भयंकर वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए। भयंकर मेघ आए, हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी भयंकर धारा की वर्षा करने लगे। ग्वाल बाल गोपिकाएं गौए सब थर थर कांपने लगे। नंद बाबा कहने लगे, मैं तो पहले ही कह रहा था इंद्र का क्रोध बड़ा भयंकर है, कहाँ गए गोवर्धन भगवान, अब हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के पास आकर के कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागे त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवा नः कुपितात् भक्त वत्सल। ग्वाल बाल कहने लगे, कृष्ण इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, नहीं तो इंद्र हमारे संपूर्ण ब्रज को नष्ट कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोवर्धन भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति पड़े मुझ में उंगली लगा देना, मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, मेरे नीचे सबको बुला लेना, कोई आपत्ति विपत्ति असर नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान पर उठ करके खड़े हुए, पर्वत में उंगली लगाया और चमत्कार हो गया। क्या था कोई समझाना कोई, क्या था कोई समझाना कोई, हाँ इतना परिवर्तन देखा। मोहन की बाई उंगली में क्षण भर में गोवर्धन देखा। मोहन की बाई उंगली में क्षण भर में गोवर्धन देखा। मोहन की बाई उंगली में क्षण भर में गोवर्धन देखा। बिठा लो बैठ जाओ, ये नाचने वाली नहीं हो। ग्वाल वालों ने सबने देखा, कन्हैया की एक उंगली पर इतना बड़ा पर्वत उठ गया। ग्वाल बाल दौड़ पड़े, अपनी अपनी लाठियों को लेकर के पर्वत में लगा दिया और तब कृष्ण की ओर देख करके चैन की सांस लिया। कहने लगे, कनुआ भैया अगर हम ग्वाल बाल अपनी अपनी लाठियों को नहीं लगा देते तो अभी तो तुम दब गए होते। ग्वाल बाल कहने लगे, फूल जैसे सुकुमार कन्हैया में इतनी ताकत कहाँ है, कि पर्वत हमारी लाठियों पर टिका हुआ है। ग्वाले कहते हैं उंगली ने, फूल जैसे सुकुमार कन्हैया की उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ सकती है। ग्वाले कहते हैं उंगली ने, क्या इतने जंग लगाया है, तो लाठी ही ने तो ग्वालों की या पर्वत राज उठाया है। लाठी ही ने तो ग्वालों की या पर्वत राज उठाया है। लाठी ही ने तो ग्वालों की यह पर्वत राज उठाया है। ग्वाल बाल कहने लगे, पर्वत तो हमारी लाठियों पर टिका हुआ है। कहने लगे, कन्हैया कब से तूने हाथ को ऊपर लगा रखा है, तेरे हाथ में दर्द हो रहा होगा, जरा हाथ को हटा ले, आराम कर ले, विश्राम कर ले, हम अपनी लाठियों पर पर्वत को संभाल करके रखेंगे। जब बार बार कहने लगे, भगवान ने अपने हाथ को थोड़ा नीचे किया, अड़धम करके पर्वत नीचे की तरफ आने लगा। ग्वाल वालों ने आवाज लगाया, कनुआ भैया दौड़ना, तेरा देवता तेरी ही सुनेगा, हमारी नहीं मानेगा। भगवान ने उंगली लगा लिया तो पर्वत वहीं पर रुक गया। गोपियां कहने लगी,
कन्हैया में इतनी शक्ति कहां से आ सकती है कि इतना बड़ा पर्वत उठा सके? ये पर्वत तो हमारे बल पर टिका हुआ है। गोपी कहती हैं ग्वालों से, यह नहीं कन्हाई का बल। गोपियां कहने लगी, छोटे से कन्हैया में इतनी सामर्थ्य शक्ति कहां से हो सकती है? गोपी कहती हैं ग्वालों से, यह नहीं कन्हाई का बल है। तो कहने लगी, माखन खाया था चुरा चुरा, यह उस चिकनाई का बल है। माखन खाया था चुरा चुरा, यह उस चिकनाई का बल है। माखन खाया था चुरा चुरा, यह उस चिकनाई का बल है। गोपियां कहने लगी, ये पर्वत तो हमारे मक्खन के बल पर टिका हुआ है। कन्हैया ने हमारे मक्खन को खूब चुरा चुरा करके खाया और मक्खन के बल पर पर्वत टिका हुआ है। एक गोरी सी छोरी है जिसका नाम है श्री राधा। जब से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तब से श्री राधा रानी थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर के एक टक कृष्ण की ओर देखती जा रही। ललिता सखी श्री राधा रानी के पास में जाकर के कहने लगी, अरे राधिके, तुम कृष्ण की ओर देखना बंद करो। अगर उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आया, पर्वत से ध्यान हट गया, पर्वत गिर जाएगा, सब दब करके मर जाएंगे। ललिता ने कहा राधिका से, ललिता ने कहा राधिका से, तुम आंखें इधर बढ़ाए रही। गिरिवरधारी गिरधारी का हे प्यारी ध्यान बटाए रही। गिरिवरधारी गिरधारी का हे प्यारी ध्यान बटाए रही। गिरिवरधारी गिरधारी का हे प्यारी ध्यान बटाए रही। ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी, राधिके, कृष्ण की ओर देखना बंद करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आया, पर्वत से ध्यान हटा, पर्वत गिर जाएगा, सब दब जाएंगे। श्री राधा रानी कहने लगे, तुझे कुछ नहीं पता, ये पर्वत तो मेरे नेत्रों के बल पर टिका है। अगर मैं देखना बंद कर दूं तो पर्वत गिर जाएगा। ग्वाल बाल कहते हैं हमारी लाठियों पर टिका है, गोपियां कहती हैं हमारी मक्खन के बल पर टिका है। लेकिन श्री राधा रानी ने जब ये कहा, ये पर्वत हमारे नेत्रों के बल पर टिका है, अगर मैं देखना बंद कर दूं तो पर्वत गिर जाएगा। श्री राधा रानी कहने लगी, गोवर्धन भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है, राधिके, जब कृष्ण पर्वत को उठाए तो तुम उसकी तरफ देखती रहना। अगर तुम्हारा देखना बंद हो गया तो पर्वत गिर जाएगा। श्री राधा रानी कहने लगी, ये पर्वत मेरे नेत्रों के बल पर टिका हुआ है। और भाई, ये बात बिल्कुल सत्य है। श्री राधा है साक्षात भक्ति, कृष्ण है ब्रह्म। ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता, वो तो निर्गुण है, निराकार है, निष्पक्ष है, समदर्शी है, निष्क्रिय है, और ग्रामीण भाषा में कहें तो निठल्ला है। निठल्ला का मतलब जो किसी काम का नहीं। गांव में कोई आदमी किसी काम का ना हो, लोग क्या कहते हैं, ये तो निठल्ला है। भक्ति के बिना ब्रह्म निठल्ला है, निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं। लेकिन जब भक्ति महारानी का आदेश, निर्देश और संदेश उस निर्गुण निराकार निष्क्रिय ब्रह्म को प्राप्त होता है, तो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनकर के विश्व के रंगमंच पर पदार्पण करते हैं। हमारे सब के लिए वो सक्रिय होते हैं, हमारे सबके काम के होते हैं। ये भक्ति महारानी का चमत्कार है। श्री राधा साक्षात भक्ति हैं। अगर भगवान को पाना है, उनको प्रसन्न करना है, तो श्री राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना राधा रानी की कृपा के कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों के, श्यामा
होगी। कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल 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 जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। दिल की कली खिल जाए। दिल की कल खिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्री राधे। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाएं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए।
चल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिरे जाए। मुश्किल ही संभल पाए। मुश्किल ही संभल पाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। श्री राधा साक्षात भक्ति का स्वरूप है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान ने सुदर्शन चक्र को स्थापित कर दिया। इंद्र के भयंकर मेघ वर्षा करते हैं। सुदर्शन चक्र सारा जल ऊपर ऊपर सोख लेता है। इंद्र के मेघ वर्षा करते करते थक गए, लौट करके गए भगवान के इंद्र के पास। कहने लगे पूरी शक्ति लगा करके वर्षा किया, नंद के ब्रज पर कोई असर नहीं पड़ा। अब तो इंद्र का अहंकार जाता रहा। चले हैं इंद्र भगवान से क्षमा मांगने के लिए, लेकिन कौन सा मुख लेकर के भगवान के पास जाएं? भगवान का अपराध किया, गायों का अपराध किया है। इंद्र को मालूम पड़ा भगवान गायों के पुजारी हैं, तो स्वर्ग से कामधेनु गाय को आगे आगे करके आए कि गाय को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। आकर के इंद्र ने अपना मुकुट भगवान के चरणों में उतार करके रखा और भगवान की स्तुति करने लगे। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस तमस्कम मायामयो यम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। भगवान मैं माया मोहित जीव आपकी महिमा को नहीं समझ सका, मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा इंद्र मैंने जानबूझ करके तुम्हारी पूजा को बंद करवाई क्योंकि तुमको अहंकार हो गया था। तुम अपने को त्रैलोक्य का स्वामी जब अपने को समझ रहे थे। गम्यताम शक्र भद्रम व क्रियताम मेनु शासनम। जाओ इंद्र स्वर्ग का शासन करना, लेकिन मेरे अनुशासन में रहना, कभी अहंकार नहीं करना। आज कामधेनु गाय भगवान से निवेदन करने लगी, भगवान आज के बाद ये इंद्र हमारे स्वामी नहीं रहे। इंद्र ने ब्रजवासियों को, गायों को कितना दुख दिया वर्षा करवा के। आज से गवाम इंद्र गोविंद
हम गायों के स्वामी हैं आप। कामधेनु गाय ने गोविंद के पद पर भगवान का अभिषेक किया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और ब्रजवासी भक्तों की इस प्रकार से भगवान ने रक्षा की। देखिए और इधर आरती होने दे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायता श्रोत्रार्ध्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, यारी मुरली मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, यारी बंसी मेरो मन मोहे। मुकुट तेरे शीश पे सोए, यारी मुरली मेरो मन मोहे। जा मुरली पे मैं बल बल जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बस सदा वृंदावन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारे, ललिता दिख सब सखियां प्यारे। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता सखियां प्यारी। युगल छवि के
दर्शन पाओ ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं माहिह्य ओम जगनेन नमः जन्तदीवास्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साधु